मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। हेडमास्टर आप? जी जी, मैं हेड टीचर हूँ। तो ये बताएंगे, आप दो टीचर हैं यहाँ पे? हाँ, हम दो टीचर हैं, लेकिन रिकॉर्ड में तीन टीचर थे। तीन में तीसरा जहांगीर टीचर। तीसरे जहांगीर अब्बास सर हैं। हाँ वो कहाँ पे हैं? तो आज तक आए नहीं। सर, वो तो कहीं अटैच हैं आगे पीछे। बेसिकली 2004 के वो अपॉइंटी हैं यहाँ। तो 2004 से लेकर आज तक वो यहाँ पर हमारे पास 1 साल और 4 महीने ही रहे। जनवरी 2015 से अप्रैल 2016 तक। फिर वो यहाँ से कहीं उन्होंने अटैचमेंट करवा ली थी, तो उसके बाद आज तक वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं एजुकेशन विभाग को लेकर के। खासकर अगर हम बात करें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोड़ाखा जोन पीरी की, तो वहां के लोगों ने प्राइमरी स्कूल के अंदर मीडिया कर्मियों को बुला करके वहां पे आरोप लगाए हैं कि वहां पे 3 टीचर्स की वहां पे तैनाती की गई थी, लेकिन पिछले 20 सालों से एक टीचर जो वहां पे अपॉइंट हुआ था, आरईटी टीचर जिसका नाम जहांगीर बताया गया है, वो वहां पे अपॉइंट हुआ था। और शुरुआत के जो 5 साल होते हैं वो आरईटी टीचर को उस कंसर्न स्कूल में देने होते हैं जहां पे वो अपॉइंट हुआ होता है। लेकिन 2004 से लेकर के 2015 तक जो है उस स्कूल में उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो वहां पे तैनात नहीं रहा। और 2015 से लेकर के 2016 के दरमियान जो है उस टीचर ने वहां पे कुछ ये साल 1.5 साल जो है वहां पे ड्यूटी जो है दी है। और इस बात का खुलासा जो है वहां पे कंसर्न जो वहां पे हेडमास्टर थे उनके द्वारा जो है मीडिया कर्मी के साथ बात करते हुए जो है उन्होंने कहा कि ये जो जहांगीर है आरईटी टीचर है, ये 2004 में अपॉइंट हुआ था, लेकिन इसने वहां पे ड्यूटी नहीं दी और 2015-16 में ये वहां पे आया। और हेडमास्टर जो है वहां पे उनके द्वारा भी काफी गंभीर आरोप जो है इस जहांगीर टीचर पे लगाए गए कि ना जाने कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं, कहाँ पे इसको अटैच किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये इन सारी चीजों से बचा हुआ है। हेडमास्टर से जो बातचीत हमारे कुलीग की हुई है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। हेडमास्टर आप? जी जी, मैं हेड टीचर हूँ। तो ये बताएंगे, आप दो टीचर हैं यहाँ पे? हाँ, हम दो टीचर हैं, लेकिन रिकॉर्ड में तीन टीचर थे। तीन में तीसरा जहांगीर टीचर। तीसरे जहांगीर अब्बास सर हैं। हाँ वो कहाँ पे हैं? तो आज तक आए नहीं। सर, वो तो कहीं अटैच हैं आगे पीछे। बेसिकली 2004 के वो अपॉइंटी हैं यहाँ। तो 2004 से लेकर आज तक वो यहाँ पर हमारे पास 1 साल और 4 महीने ही रहे। जनवरी 2015 से अप्रैल 2016 तक। फिर वो यहाँ से कहीं उन्होंने अटैचमेंट करवा ली थी, तो उसके बाद आज तक वो नहीं आए। अच्छा, जब एक आईटी की जो है वो प्रमोट होता है तो विलेज एजुकेशन कमेटी के तहत और जो हेडमास्टर होता है स्कूल का वो लिख के देते हैं, फिर प्रमोट होता है। लेकिन इसका सुना कि ये प्रमोट भी हो चुके हैं, कुछ आपने लिख के तो नहीं दिया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मेरे पास आए नहीं जी, क्योंकि जो उनका पीरियड था, जो उनका मान के चलिए कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो थे उसके दौरान वो हमारे पास आया ही नहीं, तो हमने उसको कहाँ से लिख के देना था। वो आए 2015 में आए यहाँ पर, ये वही 1 साल के लिए। उससे पहले आए नहीं, 2003 में लगे तो 2015 में आए, 1 साल के बाद फिर चले गए। अब 6-7 साल और हो गए, वापस नहीं आए। अभी 16 नवंबर 2024 को ZDO PD ने उनको वहाँ से रिलीव किया कि भाई आप चले जाओ वापस, लेकिन वो तब भी नहीं आए। उसके बाद ये मसला जो हमने प्रिंसिपल जो है हमारे क्लस्टर इंचार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल जमोला वाले, हमने उनके नोटिस में भी लाया। तो पिछले दिनों में वर्दी सीओ साहब जहाँ जो जमोला में आए हुए थे, तो वहाँ से भी सीओ साहब ने फ़ोन किया ZDO सर को कि उनको आप भेज दो वहाँ पर अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग में। लेकिन ZDO साहब ने भी ऑर्डर कर दिया, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। सीओ साहब ने भी फ़ोन किए हैं, अब वो नहीं आए। अब गॉड नोज बेटर वो क्यों नहीं आ रहे, उनके पीछे ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे, बस हम इतना ही जानते हैं। उनके बच्चे कितने आपके स्कूल में? बच्चे हमारे पास 77 रोल है। 77। तो आप दो टीचर हैं, तो किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए सर, आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक टीचर तो दिन में इंफॉर्मेशन बनाने में ही लगा रहता है। तो एक टीचर जो है, दूसरा उसको मिड डे मील को भी देखना है, 77 बच्चों को भी देखना है। बच्चे तो कहीं ना कहीं सफ़र तो हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो एक FRID हमें क्रिएट करनी है बच्चों की, तो बड़ा टफ जॉब है। उसमें एक टीचर तो दिन में एंगेज रहता ही रहता है।
तो हमारे लिए परेशानी तो है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर पीपल टीचर रेशो देखी जाए तो हमें तो जहाँ पर चौथा टीचर भी मिलना चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो थर्ड टीचर है वो यहाँ पर नहीं है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बच्चों की कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है मुतासर हो हमने रही है। देखा जो कंसर्न गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोड़ा खा के जो उन पीढ़ी के जो हेडमास्टर हैं उनका साफ तौर पे ये कहना कि ये जो जहांगीर आरईटी टीचर हैं ये 2004 के अपॉइंटी हैं और 1 साल 4 महीने जो हैं ये स्कूल में आए हैं, और वो 1 साल 4 महीने थे जनवरी 2015 से लेकर के अप्रैल 2016 तक। उसके बाद इनको अटैच कर दिया गया। उससे पहले जो है इस स्कूल में ये इनके द्वारा ड्यूटी नहीं दी गई, या इसके बाद जो है इनके द्वारा स्कूल में ड्यूटी नहीं दी गई जहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं। और जो शुरुआती 5 साल होते हैं वो आरईटी टीचर को अपने उस स्कूल में लगाने होते हैं जहाँ पे वो अपॉइंट हुआ होता है। और हेडमास्टर के द्वारा भी ये कहा गया अपनी स्टेटमेंट में कि ना जाने कौन सी ताकतें हैं जो इसके पीछे हैं और ये इतना सब कुछ जो है वो हो रहा है। इसी सिलसिले में हमारी कोशिश रहेगी, हम बात करेंगे जो जोन पीढ़ी के जो जेडीओ साहब हैं एजुकेशन विभाग के, उनसे हो सके और उनसे क्या बातचीत हमारी हुई है वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। और उसको सुनने के बाद उम्मीद और तवक्को यही रहेगी कि एजुकेशन विभाग जो है वो अपनी आंखें खोलेगा और ये जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं कितना इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 टीचर जिस स्कूल में होंगे, 5 क्लासें चल रही होंगी और भी ना जाने कितने ही कामों में टीचर्स को लगाया जाता है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो 2 टीचर वहाँ पे जो है सारे बच्चों को पढ़ा पाएं या अपना बेस्ट जो है वो दे पाएं। और ये जो बेस होता है बच्चों का, प्राइमरी स्कूल जो होता है ये बेस होता है बच्चों का, और बेस ही जब खराब बनेगा, जब आपका जो शुरुआत है बेस जो बच्चों का नहीं बन पाएगा, तो आगे जा करके उन बच्चों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो इन फ्यूचर जो है अच्छे रिजल्ट जो हैं वो निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, तो एजुकेशन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप पहले जो जेडीओ साहब ने अपना जो पक्ष रखा है आइए सुनिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपका एक स्कूल पढ़ता है ना आपके इसमें, आप कौन बोल रहे हो जरा? मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से। जी, ये जो 20 साल से कह रहे हैं कि टीचर कोई स्कूल में नहीं आ रहा है, इसकी मतलब सैलरी वीडियोस वायरल हो रही हैं, देख क्या इशू है ये? इसका तो आप सीओ साहब से पूछते तो ज्यादा बेहतर था। नहीं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आपकी नॉलेज में भी कुछ चीजें होंगी, कुछ गलत होगा। देखो, यहाँ 10 साल से टीचर नहीं है, अच्छा टीचरों की भर्ती नहीं हुई है, शॉर्टेज है, रैशनलाइज बेस पर टीचर आगे पीछे काम करते हैं। ये ऐसे उन्होंने कोई पर्सनल इशू बना के रखा। अगर वो टीचर इतने साल से नहीं रहा तो वो दूसरे स्कूलों में काम करता रहा होगा। हम तो नहीं ना पिछले 15 साल से यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये वहाँ रहा, हाई स्कूल खा है इनका, वहाँ साइंस टीचर रहा बेचारा कहीं 4-5 साल। अच्छा उसके बाद किसी एनपीएस स्कूल में जहाँ टीचरों की पोस्ट सैंक्शन नहीं थी, स्कूल भी 2 टीचर थे, वहाँ पे काम किया है। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एट एमएस स्वाड़ी नंबर 1। वहाँ भी टीचर, वहाँ से 3 टीचर जो थे वो प्रमोट हो गए, मास्टर बन के चले गए। एक रिटायर हो गया, वहाँ टीचर नहीं है, 150 बच्चा है वहाँ काम कर रहा है। अब ये टीचरों की पर्सनल ड्रिफ्ट है, तो उसमें ये हाईलाइट करते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, कोई खास इश्यू नहीं है। तो इसमें जो वीडियोस वायरल हुई हैं, कोई इंक्वायरी वगैरह होगी, इसमें कोई जांच होगी? हाँ, इसमें जांच होगी, तो कुछ इसमें जांच होगी और इसमें उसकी पूरी सारी पोजीशन जो है अलॉन्ग विद आर्डर्स जो है वो सीईओ को भेज दिया हमने। ये जो टीचर है ये है कहाँ पे, अभी कहाँ पे पोस्टेड है? ये एमएस स्वाड़ी नंबर 1 में ऑन डेपुटेशन एंड नीड बेस पर। अच्छा, जी जी। तो ये जो इल्जामात लगा रहे हैं इस पे मतलब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी सच्चाई है इसमें? इल्जामात, बेसिकली इल्जामात बेबुनियाद हैं, अच्छा क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास 150 टीचरों की शॉर्टेज है जोन में। जी जी। मतलब 150 टीचर हमारे पास कम हैं।
जी अब 2014 से लेके आज तक जो टीचर बेचारे प्रमोट हो गए, मास्टर बन के चले गए, लेक्चरर बन के चले गए, रिटायर हो गए या डेथ हो गई, जी जी वो सारी जगह आईआईटीज की खाली हैं, वहां पर टीचर और आपको पता भर्ती हुई नहीं है। जी जी तो टीचर ऐसे हमारे पास जैसे जीएचएस जमोला है, जी जी 250 बच्चों पर 4 टीचर, जी जी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, आप मानते हो? जैसे हमारे पास हाई स्कूल खा है, जी 150 बच्चों पर 3 टीचर। अच्छा जैसे हमारे पास हाई स्कूल स्वाड़ी नंबर 2 है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है, जी 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 240 बच्चों पर 3 टीचर। जी कितना अन्याय है ये बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल हम क्या करें जब टीचर ही नहीं है। पिछले साल हमने स्वाड़ी नंबर 2 में मैंने प्राइमरी स्कूल से एक मैथ टीचर लगाया था, वहाँ वो लड़का एमएससी मैथमेटिक्स था। जी जी मैंने सोचा इन लोगों के बच्चे हैं बेचारे 9th-10th में सफर हो रहे हैं तो ये पढ़ाएगा उनको। जी उस स्कूल में पीछे 2 टीचर और थे, जी बट उन्होंने वीडियो बना के यहाँ से एलजी को रिक्वेस्ट की और पीएम को रिक्वेस्ट की, जो हमारा टीचर जड़ियों ने उठा लिया है। अच्छा तो हमने उसको हाई स्कूल से वापस भेज दिया, प्राइमरी स्कूल में भी नहीं बच्चों को पढ़ाने देते, ना पढ़ाएं। जी जब बच्चों को लोग खुद पढ़ाने नहीं देते तो ना पढ़ाएं। मोर ओवर जिस स्कूल का ये टीचर है, उस स्कूल जहाँ से इसको थर्ड टीचर अपॉइंटमेंट मिली है, उस वो बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा है, लड़के बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं वहाँ। जी वहाँ 2 लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और एक वहाँ एनवाईसी भी लड़का लगा हुआ है, 3 है वहाँ। जी अगर ये कंप्रोमाइज से काम करें तो वो भी वहाँ स्कूल बहुत अच्छा चला रहे हैं पहले भी, और आइंदा भी चल सकता है। बिल्कुल अगर लोग ये समझें कि टीचर जहाँ भी है वहाँ बच्चे ही पढ़ा रहा है, जी और कोई उसका बिजनेस नहीं है टीचर का बच्चों पढ़ाने के अलावा। जी अब लोगों ने पर्सनल मामलात को इश्यू बना के वीडियो डाली हैं, तो ऊपर से चिट्ठियां आती रहेंगी, हम रिप्लाई करते रहेंगे, और क्या हो सकता बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? सर ये जहांगीर अब्बास जो टीचर है इसके खिलाफ कोई पहले भी कोई कंप्लेंट आई है या आज पहली नहीं बार नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है इसके खिलाफ। रिटर्न कंप्लेंट कोई नहीं है नहीं, ये नहीं, कंप्लेंट सीईओ साहब के पास गई है लोगों की, लोगों का कंप्लेंट करना फर्ज बनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जी पब्लिक अपनी कंप्लेंट कर सकती है, जी जी ठीक है ना। बट उसमें पब्लिक को भी ये चीज समझना चाहिए कि टीचर जहां जहां लगे हैं, अब वहां पे इनका हाई स्कूल सफर हो रहा है, वो जो हाई स्कूल खा नंबर 1 है। जी जी हमने आज इसकी एक रिक्वेजिशन जो थी वो एमएलए साहब को भेजी है कि सेक्रेटरीट से वहाँ पोस्टें सैंक्शन करवाओ। जी कुछ बुद्धल के हैं, खवास के हैं, या खा भी ऐसा है जिस स्कूल में पोस्टें सैंक्शन नहीं है। जी हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मिले तो बच्चों को फायदा हो। बिल्कुल आपस में टीचरों के झगड़ों से कुछ नहीं होता है, इनके कोई पर्सनल इशू हो सकते हैं या क्या मामला हमें नहीं पता बीच में क्या है। जी जी बट हमने ये कोशिश की है कि जहाँ जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर कहीं फालतू में बैठा है, उसको उठा के वहाँ लगाओ, और बच्चों का जैसे हाई स्कूल काला जंगड़ है, तो हमने काकड़ा से एक हरीश कुमार एमएससी को उठा के वहाँ डाला हुआ है बच्चों के लिए। जी जी हाँ, हम ये जोड़ जटा करके टाइम पास कर रहे हैं जब तक सिलेक्शन होती। जी अब लोगों ने बीच में अपने तनाजे खड़े किए हैं, तो चलता रहेगा, इंक्वायरी चलती रहेंगे, हम क्या करें। सर ये जो खा नंबर 1 है जिस स्कूल में ये वीडियो बनाई गई है क्या इसमें नहीं, टीचर्स वो पूरे पीएस मोड़ा खा है। मोड़ा खा है अच्छा इसमें मतलब टीचर्स पूरे हैं क्या इसमें प्राइमरी स्कूलों के हिसाब से टीचर पूरे हैं, अच्छा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जिसमें 3 टीचर हों। जी जी तो वहाँ 3 थे तो एक को यहाँ लगाया है, लगाया हुआ ऑलरेडी मेरे आने से पहले लगा हुआ है, जी 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 हमने नहीं लगाया है। जी तो ऑलमोस्ट प्राइमरी स्कूलों में 2 ही टीचर हैं, तो 2 टीचर हमारे वहाँ हैं, प्लस एक एनवाईसी भी वहाँ लगा है। जी हम्म। तो सर आपकी तरफ से अगर मतलब आपको कोई मैसेज देना हो मतलब एक वार्ड मतलब आम जनता के लिए ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं या ये जो स्कूलों में जाके वीडियोस बनाई जा रही हैं देखो, स्कूलों में जाके टीचरों को तो मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए। टीचर इनमें से जो लोग बोल रहे हैं इनमें से अंडर रूल पब्लिक तो बोलती है, बोले। जी जी एम्प्लॉयज को मीडिया के सामने कोई भी डिपार्टमेंट के खिलाफ बयान देना ये प्रोहिबिटेड है। सर ये जो लोग बोल रहे हैं ना वीडियो में इसमें कोई टीचर है क्या इसमें भी एक टीचर स्कूल का था, लेकिन अब मीडिया वाले जाके आप जाके बढ़ जाओगे मेरे दफ्तर में, तो मैंने कोई जवाब तो आपको देना है ना। अच्छा हाँ, ऐसा है कि अगर मेरे ऑफिस में आप आ जाओगे जी जी तो मैंने कोई रिप्लाई तो आपको करना है ना। जी जी
तो आप ये देखना उस एम्प्लॉय ने है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंटल का इंक्वायरी भी बन सकती है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? जी जी जी। बड़ी चीजें कोर्ट में आती हैं, बट यह है कि समाज में मीडिया हो, लोग हों, एम्प्लॉइज हों, ऑल आर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, सबको मिलके काम करना है, सो दैट वी कैन सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो पूरा मामला मतलब हाईलाइट हुआ है, इसमें इंक्वायरी वगैरह बिठाई गई है या अभी बिठानी है, कैसा चल रहा है? इसमें सीओ साहब कर रहे हैं इंक्वायरी मैटर। जी जी जी। चलें, जी जी। शुक्रिया वो शुक्रिया सर। कुछ प्रिंसिपल लगाएंगे, वो जी जी जी। सीनियर ऑफिसर प्रिंसिपल होते हैं हमसे ऊपर, जी जी जी। तो उन्होंने कोई प्रिंसिपल की कमेटी बनाई है जो इस मसले को देखेंगे, पूरा वेरीफाई करेंगे। जी जी। चलें, जी जी। शुक्रिया सर, मेरे से बात करने के लिए शुक्रिया। ओके, ऑल द बेस्ट जी। तो आपने सुना जेडीओ साहब ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं इस पे एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट होगी, और जो भी हर संभव कार्रवाई जो है वो इस पे की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं, और हेडमास्टर के द्वारा भी जो अपना स्टेटमेंट में कहा गया है उस पर भी कहीं ना कहीं एक कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और ये जो 15-20 साल का जो ये टेन्योर की बात की जा रही है, क्या कुछ इस बीच में हुआ है, क्यों नहीं उस टीचर को वहाँ पे लगाया गया है, वहाँ पे उससे उसकी सेवाएं ली गई हैं जहाँ पे वो अपॉइंट हुआ था, ये जानने योग्य बातें हैं और इस पर जांच होनी चाहिए, और लोगों के सामने आन पब्लिक भी होना चाहिए कि क्या कुछ पूरा मामला है। इतने संगीन आरोप जो लगाए गए हैं आम लोगों के द्वारा भी, हेडमास्टर के द्वारा भी, और जो जेडीओ साहब हैं उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि इसमें इंक्वायरी इनिशिएट होगी, और जो भी इसमें कुछ भी अगर खामियां पाई जाती हैं तो कार्रवाई जो है उस पर ज़रूर की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ है इंडिया।